सुहेल अज़ीमाबादी और उनके अफ़साने। सुहेल अज़ीमाबादी की हालात ज़िंदगी से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए या सुहेल अज़ीमाबादी की अफ़साना निगारी से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात इज़हार करें। जवाब: इनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, लेकिन सुहेल अज़ीमाबादी की हैसियत से मशहूर हुए। चूँकि मौसूफ़ को अपनी अदबी ज़िंदगी के आगाज़ में शायरी का भी शौक़ था, ग़ालिबन इसीलिए सुहेल तख़ल्लुस इख्तियार किया। सुहेल अज़ीमाबादी ख़ुद अपने बारे में यूँ रकम तराज़ हैं: मैं ज़िला स्कूल मुज़फ़्फ़रपुर में पढ़ता था। वहाँ अल्लामा जमील मज़हरी के वालिद सैयद खुर्शीद हुसैन साहब हमारे उस्ताद थे। वह ख़ुद बालिग़ नज़र अदीब और क़ादिरुल कलाम शायर थे। मेरा अदबी ज़ौक़ दरअसल उनका ही देन है। मुज़फ़्फ़रपुर में मुशायरे होते थे और मैं शरीक हुआ करता था। फिर शायरी का शौक़ हुआ। पहले खुर्शीद साहब से इस्लाह ली, फिर अल्लामा जमील मज़हरी से इस्लाह ली। खुर्शीद साहब के पास बहुत किताबें थीं और वह पढ़ने को दिया करते थे और ये भी दरियाफ़्त किया करते थे क्या असर किया और क्या समझा। फिर कलकत्ता आ गया और वहाँ मुशायरों में शिरकत की। कलकत्ता में असर जदीद के अय्यद नंबर के लिए एक अफ़साना लिखा, शाये हुआ और अल्लामा जमील मज़हरी ने राय दी और शायरी तर्क करके अफ़साना निगारी शुरू की। इससे पहले मुज़फ़्फ़रपुर के क़याम के ज़माने में एक अफ़साना लिखा, लेकिन वो कहीं शाये न हुआ। दरअसल वह अफ़साना एक दोस्त के चैलेंज पर लिखा था। अब सोचता हूँ कि वो भी क्या अफ़साना था, हंसी आती है। लेकिन अफ़साना निगारी की तहरीक दरअसल इसी वाक़या से हुई। ये वाक़या 1930 का है। सुहेल अज़ीमाबादी 1 जुलाई 1911 ईस्वी को पटना में ही पैदा हुए। उस वक्त बिहार में छोटे छोटे ज़मींदारों के बहुत से घराने थे। उनकी पैदाइश ऐसे ही एक ख़ानदान में हुई। अभी वह 1 साल के भी नहीं हुए थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानेहाल में हुई। सुहेल अज़ीमाबादी की नानेहाल उनकी दादेहाल के मुकाबले में ज़्यादा खुशहाल थी। उनकी वालिदा के इंतकाल के बाद उनके वालिद ने दूसरी शादी नहीं की। सुहेल अज़ीमाबादी 3 भाई बहन थे और ये सब अपनी नानी के यहाँ ही रहते थे। सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम उनके नानेहाल में ही हुई। तालीम और तरबियत से मुताल्लिक़ एक जगह वो ख़ुद रकम तराज़ हैं। इब्तिदाई तालीम नानेहाल में हुई। एक मुअल्लिम मेरी तालीम और तरबियत के लिए उस वक्त तक रहे जब तक गाँव से निकलकर शहर में मज़ीद तालीम के लिए नहीं गया। नानी के अलावा गांव के दूसरे रिश्तेदारों की भी सख्त निगरानी में पाला गया, लेकिन तबीयत बचपन से ही कुछ बाग़ियाना थी। शायद यही वजह हो कि कॉलेज की आला तालीम हासिल नहीं हो सकी, या ये भी मुमकिन है कि मुज़फ़्फ़रपुर के ज़िला स्कूल में पढ़ने के दौरान ही शायरी के चस्के ने आला तालीम के हुसूल की तरफ राग़िब किया हो। बहरहाल सुहेल अज़ीमाबादी अपने मैलानात तबा के बारे में भी लिखते हैं, बहुत ही आज़ाद तबीयत रखता हूँ। बचपन में गांव के लड़कों से मिलने से रोका जाना था,
इससे गैर शऊरी तौर पर समाजी ढांचे से नफरत पैदा हो गई, जो उम्र के साथ बढ़ती गई। और जैसे जैसे शऊर बढ़ता गया, उन समाज की पाबंदियों और गैर मसावियाना पाबंदियों से नफरत होती गई। आज मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वह फ़िरका परस्ती है। अगर मालूम हो जाए कि फ़ला आदमी फ़िरका परस्त है तो मुझे इस आदमी से घिन सी हो जाती है। हज़ार चाहूँ तो अभी ऐसे आदमियों से नफरत कम नहीं होती। मिजाज के इस इफ्ताद तबा ने उनकी अफसाना निगारी का वाज़ह रुख मुतय्यन कर दिया। ऐसा एहसास होता है कि सुहेल अज़ीमाबादी की ज़िंदगी का इब्तदाई ज़माना ज़मींदाराना माहौल उनके मिजाज पर बिल्कुल अलग ही ढंग से असर मुरत्तब करता रहा। शायद इस बाग़ियाना रविश ने उन्हें तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने पर मजबूर किया होगा। सुहेल अज़ीमाबादी का आबाई वतन शाहपुर भदौल ज़िला पटना है। फिर वह मुजफ्फरपुर चले गए। इसके बाद उनका क़याम कलकत्ता और हैदराबाद में हो रहा, लेकिन उम्र का एक बड़ा हिस्सा पटने में ही गुजारा। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाज़मत अख्तियार की। इस मुलाज़मत के सिलसिले में दिल्ली में रहे। फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। फिर वह पटना चले आए और यहीं से मुलाज़मत से मुस्ताफ़ा हुए। उससे पहले सहाफ़त में भी मशगूल रहे, रिसाले निकाले, एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। लेकिन ऐसी तमाम तर सहाफ़ती मसरूफियात में रिसाला तहज़ीब का इजरा नहायत मुस्तहसिन था। इसके चंद ही शुमारे निकले, लेकिन इस रिसाले के मयार ने कम वक्त में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ अदबा व शोरा को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। उन्होंने एक हफ्तावार हाल के नाम से भी निकाला, लेकिन यह भी माली दिक्कतों का शिकार हो गया। सुहेल अज़ीमाबादी की शोहरत उल्लाह की इशाअत के साथ हुई और फिर इसके बाद बढ़ती गई और वह प्रेमचंद स्कूल के एक मस्तनद अफसाना निगार समझे जाने लगे। ये मजमुआ 1940 ईस्वी को मकतूबा उर्दू लाहौर से शाये हुआ था। फिर इसके बाद नए पुराने 1943 ईस्वी में किताब खाना अंजुमन तरक्की उर्दू हैदराबाद ने शाये किया। सुहेल अज़ीमाबादी साहब ने का तीसरा मजमुआ साक़ी बकड ओ दिली से छप रहा था कि मुल्क तकसीम हो गया। चूँकि शाहिद अहमद दहलवी इसी मजमुए को छाप रहे थे, दिल्ली से कराची चले गए। इसी सबब से वह मजमुआ इशाअत पजीर नहीं हो सका। चंद सालों पहले नुसरत पब्लिकेशन लखनऊ इनके 4 अफसानों का मजमुआ 4 चेहरे के नाम से छापा है और एक नावलेट बेजड़ के पौधे भी, जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है। इन मजमुआ के अलावा मुतअद्दिद कहानियों मुख्तलिफ रिसालों में बिखरी हुई हैं, जिनमें चंद के नाम हैं: दोस्त नदीम जुलाई 1936, गुनाह की तादगार, सौगात सितंबर व नवंबर 1939, पेट की आग हिंदुस्तान दिल्ली अगस्त 1938, प्यास शराबी नदीम मार्च व अगस्त 1940 ईस्वी, भूख दिमाग की फतह नदीम
जून व दिसंबर 1940, टूटा तारा 16 अक्टूबर 1940, इशार नदीम फरवरी व मार्च 1941, वह दोनों दिल्ली चिंगारी जून नवंबर 1945, जाऊं बिरसा भगवान तहजीब पटना फरवरी व मार्च 1953, नैना जोगन शबनम पटना अप्रैल 1960, स्टेशन पर सनम सितंबर 1961, कल वह मर गया सुबह आज फरवरी 1967। कल वह मर गया सुबह आज फरवरी 1968। अजायब खां शायर अफसाना नंबर। इसके अलावा दूसरी मुतअद्दिद कहानियाँ कई मुआक्किर अदबी जरीदों में शाये हुई है। उनकी अक्सर नई कहानियाँ अदबी डाइजेस्टों में नकल हुई है और पाकिस्तान के नक्शे में मिल जाती है। इसके बाद भी ये कहा जा सकता है कि सुहेल अज़ीमाबादी ने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। इनका अफसानवी सफ़र 1930 ईस्वी हुआ था। 1979 के अवाखिर तक, यानी उनकी मौत से कुछ पहले तक जारी रहा।